नमस्कार दोस्तों। आज से भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गाले मैदान श्रीलंका पे खेली जाएगी। आज उसकी शुरुआत हो रही है। आज सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को, चाहे वो भारत में रह रहे हों या बाहर रह रहे हों, भारत के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही गौरव का दिन है सभी भारतवासियों के लिए, चाहे वो कहीं भी रहें। आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और ये आज़ादी का पर्व सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीय टीम को, भारतवासियों को, सबकी भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं भोला शंकर, 22 ईयर्स विद भोला मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तो ये सीरीज बहुत दिनों के बाद अब टेस्ट मैच के अंदर हम आए हैं। टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही है, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लहजे से भी ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए। तो भारत को यहाँ पे हर हाल में बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और ये टेस्ट मैच दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। क्योंकि ये मैचेस जो है श्रीलंका में खेले जाएंगे, और श्रीलंका के अंदर श्रीलंका का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। उनको अपनी कंडीशंस का बहुत बेहतर अनुमान होता है, वहाँ खेलते रहते हैं, उनकी जानकारी होती है। मोस्टली सभी खिलाड़ी, चाहे वो श्रीलंका के हों, जो भारत के हैं, अभी वो सब IPL में भी खेले हैं, और वर्ल्ड में जितनी भी T20 सीरीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी खेलते रहते हैं। भारत के खिलाड़ी तो शायद जो करंट के होते हैं वो बाहर कहीं नहीं खेलते, लेकिन हमारे यहाँ IPL हुई है, और कुछ स्टेट्स की अपनी जो T20 चैम्पियनशिप हुई हैं, सारे प्रदेशों ने की है। MP की हुई है, तमिलनाडु की हुई है, बीच में अभी आसाम की भी चल रही है, दिल्ली की भी चल रही है, UP की भी शुरू हो गई है। तो T20 सीरीज़ हर अपने अपने राज्य की हो रही है। अमूमन कुछ टॉप क्लास खिलाड़ी इसमें खेलते रहते हैं, और IPL में तो तमाम खिलाड़ी खेलते हैं। और अभी आयरलैंड में और इंग्लैंड के अंदर और जिम्बाब्वे में भारत की टीम ये T20 सीरीज़ खेल के आई है। तो अपने आप को ऑल टुगेदर एक अलग ढांचे में ढालना होगा। T20 अलग फॉर्मेट है, और ये टेस्ट मैच अलग फॉर्मेट होता है। और क्रिकेट की कहते हैं कि जो भी बारीकियां होती हैं, जो कि खेल के बारे में जो जानकारी होती है, या वो खेल माना जाता है, वो टेस्ट क्रिकेट होती है, जिससे खिलाड़ी के खेल का सही अनुमान लगता है कि वो खिलाड़ी किस स्तर का है। सबसे पहले तो ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, और आज पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा सुबह 10 बजे से। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी नेटवर्क के सभी चैनल पे देख सकते हैं, और लैपटॉप और स्मार्ट टीवी और मोबाइल्स पे देखने वाले जियो हॉटस्टार पे इसका आनंद लिए। कल सुबह आज 10 बजे मैच शुरू होगा भारत समय के अनुसार। विकेट के बारे में आपको बता दूं, गाले का मैदान इंडियन ओशंस के नज़दीक है, और जो समुद्री हवाएं चलती हैं वो अक्रॉस द ग्राउंड चलती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि शुरू के 2 दिन के अंदर तो पेस बॉलर को बहुत ही मदद मिलती है। गेंद स्विंग भी होती है, उछाल भी होता है, गेंद कांटा भी बदलती है, टप्पा पड़ने के बाद गेंद बहुत मूव होती है, तो हवा में लहराती है, टप्पा पड़ने के बाद भी स्विंग होती है। तो पेस बॉलर का बोलबाला रहता है शुरू के 2 दिन, ऐसा पुराने रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन
और आखिरी के 3 दिन स्पिनर इस मैदान पे छाए रहते हैं और ये देखा गया है कि इस मैदान के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं स्पिनर। तो मेरे को ऐसा अनुमान है कि यहाँ टीमें कम से कम 3-3 स्पिनर के साथ तो खेलेंगी और ये देखा जाएगा रिज़ल्ट, क्योंकि टीमों को, श्रीलंका को तो पता ही है कि ये स्पिन ट्रैक है और इंडिया भी मेरे को लगता है 3 स्पिनर के साथ जाएगी। तो शुरू में पेस बॉलर्स और बाद में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन। खेल की जो 11 है दोनों टीमों की, उनकी संभावना मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ, क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हो सकती है। ये तो विकेट का निरीक्षण करने के बाद ही टीम मैनेजमेंट और कप्तान निर्णय लेंगे कि क्या टीम खिलानी है। लेकिन जो संभावित प्लेइंग 11 है, देखो ये जो दोनों टीमें हैं मिली जुली एक्सपीरियंस की टीमें हैं। इन दोनों टीमों के पास कोई खास अनुभव नहीं है। एक इसमें दिनेश चंदीमली हैं जो कि श्रीलंका के, जो कि 92 टेस्ट खेले हुए हैं। बाकी उनके नज़दीक शायद अभी ना इंडियन टीम में भी कोई नहीं है जो इतना ज़्यादा टेस्ट मैच खेला है। बाकी हमारे पास भी खिलाड़ी हैं जिसमें केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी जो हैं मजे हुए खिलाड़ी, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अब हम शुभमन गिल को भी कह सकते हैं, जायसवाल को भी कह सकते हैं, कुलदीप यादव को कह सकते हैं और मोहम्मद सिराज को कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ही अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो हैं ये। इनको अनुभव है टेस्ट मैच क्रिकेट का। क्योंकि ये T20 सीरीज़ के बाद ये खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो थोड़ा सा अपने आप को इसमें ढालना पड़ेगा और गियर चेंज करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। भारत की प्लेइंग 11 में ओपनर्स होंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। देवदत्त पाटिकल आएंगे नंबर 3 पे। अभी उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 100 रन भी बनाए थे। नंबर 4 पे कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। ऋषभ पंत के पास भी अच्छा खासा 4-5 साल का अनुभव है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का। विकेट कीपिंग ये करेंगे ऋषभ पंत। नंबर 6 के ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है हो सकता है ध्रुव जुरैल को भी नंबर 6 पे चांस दे दिया जाए, क्योंकि साई सुदर्शन तो इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए और उनकी जगह सरफराज खान को बुलाया गया है। तो इस नंबर पे सरफराज खान भी खेल सकते हैं, ध्रुव जुरैल भी खेल सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है शायद ध्रुव जुरैल के साथ ही इंडियन टीम उतरेगी। अदरवाइज़ कुछ कह नहीं सकते कि सरफराज को भी खिलाया जाए, क्योंकि सरफराज का रिकॉर्ड भी टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा है। कुछ और संभावना होंगी जो मैं आगे बताऊंगा कि इन दोनों खिलाड़ी की जगह हिंदुस्तान, उसके बाद एक्सपीरियंस्ड और मजे हुए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उनकी बैटिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है और टिक के खेलने वाले खिलाड़ी हैं और कई मौके पे उन्होंने भारतीय टीम को मैच जिताए हैं और मैच बचाए हैं। उसके बाद मानव सुतार, जो कि अफगानिस्तान की जो अगेंस्ट जो टेस्ट मैच हुआ था उसके अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की थी। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, मैन ऑफ द मैच बने थे। तो वो शायद इस मैच में भी खेलेंगे। आज के मैच में उनको चांस मिल जाएगा। कुलदीप यादव बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं भारत के लिए और ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस मैच के अंदर। उनसे पार पाना शायद आखिरी के 3 दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए। उसके बाद तेज़ गेंदबाजी की बागडोर मोहम्मद सिराज के हाथ में होगी और मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार में से शायद प्रसिद्ध कृष्णा का पलड़ा थोड़ा भारी रह सकता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच, क्योंकि गुरनूर बरार अभी जो टेस्ट मैच में उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो क्या सोच होगी ये देखना होगा, क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक है। आखिरी के 3 दिन में बहुत ही विकेट टर्न लेती है और इंडिया के पास जो 3 मैंने टीम में खिलाड़ी बताए हैं, मानव सुतार, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। एक श्रेयांश जैन ऑफ स्पिनर गए हुए हैं टीम के साथ।
अगर इंडिया एक बैट्समैन को कम करती है, ध्रुव जुरैल या उसमें से सरफराज खान, जो दोनों में से एक खेल सकता है, उसकी जगह श्रेयांश जैन को भी अगर मौका दे दिया जाए तो इंडिया 4 स्पिनर के साथ, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म, तीन तीन लेफ्ट आर्म के बीच में अगर एक ऑफ स्पिनर होगा तो बहुत अच्छा होगा। उससे क्या है कि जो बैटिंग करने वाले बैट्समैन होते हैं उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर 1 2 3 बॉलिंग जैसे करते जाए तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है उनको खेलना। और अगर ऑल टुगेदर एक चेंज बॉलर आ जाए, लेफ़्ट से राइट वाला आ जाए, तो कुछ उनको सोचना पड़ता है, अपनी तकनीक में परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो दिक्कत कर सकता है। ये तो मैंने एक संभावना बताई है। अगर, क्योंकि इंडिया के पास बैट्समैन तो अगर रविंद्र जडेजा हैं, यहाँ तक अगर तुम सोचते हो कि टीम फ्लॉप ही हो जाएगी तो ध्रुव जुरैल या सरफराज नवाज क्या कर लेंगे बीच में आके। तो भरोसा होना चाहिए अपनी बल्लेबाजी पे। और अगर टीम 3 स्पिनर के साथ ही खेलना चाहती है तो हो सकता है मानव सतूर को बैठा के श्रेयांश जैन को खिला लें। कुछ कह नहीं सकते, ये संभावना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, तो टीम इन्हीं खिलाड़ियों के बीच में से खेलेगी और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बाकी श्रीलंका के पास तो लहिरू, उदारा, निशान मधुसका, दिनेश चंदीमल जैसे मैंने बताया कि बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, 92 टेस्ट मैचों का उनका एक्सपीरियंस है। न्यूसम डिकोवाला विकेट कीपर बैट्समैन है। कमिंडू मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा कप्तान टीम के, जो ज़रूरत पड़ने पर राइट आर्म स्पिन भी करते हैं। सोनल बिनूशा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और मेरे को लगता है कि शायद श्रीलंका भी 3 स्पिनर के साथ ही मैदान में उतरेगी। रमेश मेंडिस राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद प्रभात जयसूर्या, ये भी बहुत दमदार टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और बैटिंग करते हैं, तो इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। असीता फर्नांडो ये राइट आर्म पेस बॉलर हैं और विश्वा फर्नांडो जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं। तो ये भी 3-2 के कम्बिनेशन से उतर सकती है, जबकि धनंजय इनके पास चौथे स्पिनर होंगे जो कि ऑफ स्पिन डाल सकते हैं बीच के अंदर ज़रूरत पड़ने के ऊपर। टीम को हमारे अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उनको जो हमारे पहले धुरंधर खेला करते थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, जो डेढ़ दिन विकेट पे खड़े रहते थे, रन बनाते थे, पेशेंस बहुत था उनके पास। उन्होंने मैच जिताए भी हैं, उन्होंने मैच बचाए भी हैं। तो ऐसा ही उनको, ऐसा खिलाड़ियों को पेशेंस रखना पड़ेगा, विकेट पर टिक के खेलना पड़ेगा और T20 को एकदम भूल जाएं, जो कि T20 के अंदर जो वो शॉट को रिवर्स स्वीप खेल देते हैं और लूप शॉट खेलते हैं, ऐसी टेक्निक से बचना पड़ेगा। सीधा खेल के अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना पड़ेगा, पेशेंस रख के खेलना पड़ेगा, बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ना पड़ेगा और शुरू में देख के विकेट कैसे टर्न कर रही है, कहाँ हवा चल रही है, कहाँ फील्ड प्लेसमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग करके खेलना पड़ेगा। अपने आप को गेम में एकदम उतार देना है और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ेगा कि क्या डिमांड करती है। यहाँ पे टॉस जीतने वाली टीम अमूमन यहाँ बैटिंग की क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैच पहले खेले गए हैं उसमें 49 मैच खेले गए हैं यहाँ पे इस मैदान के ऊपर, जिसमें से बैटिंग पहली करने वाली टीम ने 26 मैच जीते हैं और बॉलिंग पहली करने वाली टीम ने 16 मैच जीते हैं। तो टॉस जीत के चाहते हैं दोनों टीम में, या कोई भी जीतेगा तो बैटिंग करना चाहेगा, और वो उस कंडीशंस का 2 दिन का जो फ़ायदा होता है, जो विकेट हार्ड होती है उसके ऊपर वो बल्लेबाजी करके रन बनाना चाहेगा, दूसरी टीम के अगेंस्ट एक अच्छा टारगेट रखना चाहेगा। वैसे एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का यहाँ पे इस मैदान पे 375-80 के आसपास है, और सेकंड इनिंग जो बैटिंग करती है टीम उसका एवरेज स्कोर 330 के आसपास है। तो ये तो एवरेज स्कोर हो गया। अदरवाइज़ श्रीलंका ने यहाँ पे एक इनिंग में 704 रन भी बनाए हुए हैं, 3 विकेट खो के 151 ओवर में आयरलैंड के अगेंस्ट। और चेस करते हुए पाकिस्तान ने यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट 344 रन बनाए थे, 6 विकेट खोकर 127.2 ओवर के अंदर, और मैच जीता था।
तो ये जो कुछ आंकड़े थे इससे मैदान से जुड़े हुए मैंने बताए हैं, लेकिन श्रीलंका का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत अच्छा है। श्रीलंका ने इस मैदान पे 49 टेस्ट मैच खेले हैं गाले पे, और उसमें से 27 टेस्ट मैच जीते हैं। तो श्रीलंका को इस मैदान की हर बारीकियों की जानकारी है, विकेट कब कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि वो उनके अपने मैदान पे मैच हो रहा है, तो सारी जानकारी उनके पास होगी। भारत भी 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए उसको श्रीलंका की कंडीशंस में गए हुए, तो शायद उसको अब तक वहाँ के एटमॉस्फेयर का, वेदर कंडीशंस का पता चल गया होगा, विकेट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि अभी टीम पीछे प्रैक्टिस की है तो थोड़ी जानकारियाँ तो मिल ही जाती हैं। तो ये कुछ जुड़ी हुई चीज़ें थी मैदान से, खेल से। तो ये जितनी बातें इस टेस्ट मैच के अंदर पहले से लेके 5वें दिन तक के बारे में मैंने बताई हैं। और स्पिनर, भारत के स्पिनर को श्रीलंका के स्पिनर्स को टैकल करना होगा। अगर टॉस हार के पहले फील्डिंग आ जाती है, अगर इंडिया को चौथी इनिंग खेलनी पड़ी तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है ये टेस्ट मैच। और अगर श्रीलंका चौथी इनिंग खेलती है तो श्रीलंका के लिए भी भारत के स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टॉस बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है इस मैच के अंदर। तो हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान से कि टॉस हिंदुस्तान जीते, बैटिंग करे, एक अच्छा टारगेट मिले, बना के दें। पेशेंस के साथ खेलना है, सीधा खेलना है, और सीधा खेल के रन बनते हैं। आप पुराने खिलाड़ियों को देख लो, बिल्कुल सीधा सीधा खेल के रन बना लिया करते थे। अब विकेट पे खड़े हो गए तो उसके बाद रन आएंगे। कंडीशंस को समझना है, बॉलर को समझना है, विकेट की पेस को जज करना है, विकेट के उछाल को जज करना है, स्पिनर के टर्न को देखना है कि कौन से स्पिन कर रहा है, कैसे ना कर रहा है, क्या तेज़ी है। और एक बार जब आप सेट हो जाओगे तो फिर गेंदबाज को भी मुश्किल हो जाता है बैट्समैन को आउट करना। तो वो फिर अपना आप एक्सपीरियंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये खेल जितना भी है ये सब समझदारी का खेल है, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी मैच जीता जा सकेगा। तो साथियों, मैंने आपको बताया है ये जानकारी जितनी थी, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा, और अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा सा पलड़ा श्रीलंका का भारी रहेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज़ादी के दिन भारत की शुरुआत टॉस जीतने से हो और ख़त्म भी मैच जीतने के साथ हो। ये उम्मीदें और संभावनाएं, बाकी क्रिकेट के अंदर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ ठीक जानकारी दी नहीं जा सकती। पता चलता है कि शुरू में लंच से पहले 3-4 विकेट आउट हो गए, रन 70-80 ही बने, और बाद में पता चला कि 2 बैट्समैन ऐसे क्रीज पे खड़े हो गए कि 150 रन की पार्टनरशिप कर दी। तो क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है। कभी टीम एकदम नीचे लगी होती है, कभी वो एकदम ऊपर आ जाती है। सेशन दर सेशन आपको रीड करना होगा, एनालाइज करना होगा कि अगर ये विकेट गिर गई हैं तो हम अपना अगला सेशन ऐसा करें कि कोई विकेट ना गिरे, बेशक रन कम बन जाए, अगले सेशन के अंदर फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। तो ये सेशंस का खेल है, कुछ भी हो जाता है क्रिकेट के अंदर, कुछ भी हो जाता है। गुच्छे में विकेट भी गिर जाती हैं, और कई बार पता चलता है पूरा दिन खेल के चले गए तो विकेट गिरी नहीं, या एक आध विकेट गिरी। तो ये क्रिकेट है, टेस्ट मैच क्रिकेट है, इसमें संभल के खेलना पड़ेगा, धैर्य के साथ खेलना पड़ेगा, और जो टीम अपने नर्व को कंट्रोल करेगी, धैर्य को दिखाएगी, वो टीम मैच जीत जाएगी। तो पलड़ा तो हम हिंदुस्तान का मैं भारी रखूँगा। अभी टीम 50-50 के एक्सपीरियंस की है, लेकिन जो महान खिलाड़ी जो हमारे रिटायर हो चुके हैं, जिसमें विराट कोहली, अंजिका रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, इनकी यादें तो आएंगी, और इनकी कमी ये हमारे नौजवान खिलाड़ी जो अब खेल रहे हैं वो पूरी करेंगे। समय तो आता है सबका, जिसको क्रिकेट छोड़नी पड़ती है, अलविदा कहना पड़ता है, सबका समय अपना अपना होता है। तो अब नए खिलाड़ियों का समय है, लेकिन नए खिलाड़ियों को अपने पुराने खिलाड़ियों के कदमों पे चलना पड़े तो अच्छी बात है, उनसे कुछ सीखें, उनके एक्सपीरियंस से कुछ मदद लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं
दोबारा से सभी अपने भारतवासियों को, अपनी टीम को, या वो और अपने जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरे भाई जो मेरे चैनल को सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, उन सबको भारत की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मैं फिर वही उम्मीद करूंगा आपसे कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। टेस्ट मैच का रिज़ल्ट उम्मीद करेंगे कि भारत के पक्ष में हो, बाकी समय बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।